चुनाव में खड़े हो गए तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हो, मस्जिद मंदिर पूजा पाठ करने लगते हो, साधु संतों के पास जाने लगते हो। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हैं कि महाराज चुनाव में खड़े आशीर्वाद चाहिए। मुझे क्यों झंझट में डालते हो? तुम पाप करो, मुझको भी फंसाओगे। जिस दिन चुनाव छोड़ना हो उस दिन आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। मैं करिए, चुनाव के लिए तो आशीर्वाद मत लो, क्योंकि फिर तुम जो करोगे उसका भी जुम्मा मेरा हो जाएगा। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें। बड़े हैरान होते, क्योंकि और साधु संतों के पास जाते हैं, वो तो जल्दी से आशीर्वाद देने को तैयार। आशीर्वाद देने में लगता ही क्या है किसी को? मिलने वाले को मिल गई आशा और देने वाले का कुछ जाता नहीं। तुम कभी परमात्मा की याद भी करते हो तो गलत कारणों से करते हो। उसकी याद तो बस उसी के लिए की जानी चाहिए, कोई और हेतु नहीं होना चाहिए। लेना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। और बहुत देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लूट लें, सब लूट ही जाए और तुम ऐसे ही बैठे रह जाओ। जो चाहे सो ले, जाएगी लुट और आई। तुम का लूटी हो यार, गांव जब दहिए लाई। और क्या तुम बैठे बैठे तब की राह देख रहे, जब सब पूरा गांव लूट लेगा तब? तुमने कोई ऐसी जिद बांध रखी कि जब सब लब लूट चुकेंगे तब आखिरी में हम? तुम का लूटी हो यार, गांव जब दहिए लाई, ताके कहा गंवार। मोट भर बांध से ताबी। इसलिए पलटू कहते हैं कि गंवार, इसलिए तुझको गंवार कहना पड़ रहा कि तू काहे के लिए रुका है? पूरा गांव लूट लेगा तब तू लूटेगा। ताके कहा गंवार, इसलिए मजबूरी तुझे गंवार कहना पड़ रहा है कि देर मत कर, जल्दी से खोल अपनी गठरी और बांध ले, और जितना बांध सके बांध ले। ताके कहा गंवार, मोठ भर बांध से ताबी। जल्दी कर और जल्दी से अपनी गठरी बांध ले, अपने हृदय को भर ले परमात्मा से। किस प्रतीक्षा में रुका है? लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। जो देर करेगा वो व्यर्थ ही दुख पाता है, क्योंकि जब तक तुमने नहीं लूटा परमात्मा को तब तक तुम दुख में रहोगे, नरक में रहोगे। लोग सोचते हैं नरक कहीं और है, तुम जहां हो ये नरक है। जब तक परमात्मा नहीं लूटा तब तक तुम नरक में हो। ये भी खूब मजेदार तरकीब पंडितों ने खोजी कि नरक कहीं दूर जमीन के पाताल में, तुम कभी जाओगे नरक में। ये भी खूब मजेदार तरकीब, इससे तुम निश्चिंत हो गए। तुम कहते हो हम थोड़ी नरक में। नरक में तुम हो। मैंने सुना है एक आदमी मरा, जब वो नरक पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ। वहां तो हालतें बड़ी अच्छी थी। तो उसने पूछताछ की, शैतान के पास गया कि हमने तो बड़ी बदनामी सुनी नरक की, यहां की हालतें तो बड़ी अच्छी, पृथ्वी पे हालतें इससे ज्यादा खराब है। शैतान ने कहा कि वो पंडितों की तरकीब है, असलियत यही है कि नरक वही है। तुम जरा देखो तो अपने चारों तरफ, अपने भीतर, अपने बाहर, और क्या नरक होगा? और क्या बुरा हो सकता है? इससे ज्यादा और क्या पीड़ा हो सकती है जिसमें तुम गुजर रहे हो? जब तक परमात्मा नहीं तब तक नरक। इसलिए कहते हैं पलटू, लूट में देरी करे ताही की होई खराबी। ताके कहा गंवार, मोट भर बांध से ताबी। जल्दी कर, बांध ले अपनी गठरी। बहुरी न ऐसा दांव, नहीं फिर मानुस होना। क्योंकि हजारों हजारों जन्मों के बाद आदमी मनुष्य होता है। 84 कोटियों के बाद आदमी मनुष्य होता है। 84 करोड़ योनियों के बाद एक बार आदमी उस वर्तुल में आता है, उस जगह आता है जहां मनुष्य होता है। जिससे चाक घूमता है ना, जब पूरा चाक घूम जाता तब फिर आरा ऊपर आता है, फिर गया नीचे, तो फिर पूरा चाक घूमेगा तब ऊपर आएगा।
पूरब के मनुष्यों ने संसार को गाड़ी के चाक की तरह देखा है। वो जो भारत के ध्वज पर चाक का निशान है, वो जिन्होंने चुन के रखा उनको शायद अंदाज भी ना हो कि वो किस लिए चाक का निशान है। वो बौद्ध चक्र है, वो अशोक ने अपने पत्थरों पर खुदवाया था। प्रतीक है वो संसार का कि यहां सब चीज घूम जाती, पूरा घूमना पड़ता, फिर एक दफा चूके ऊपर आके तो फिर पूरा चक्कर है, फिर पूरा चाक जब होगा तब फिर दोबारा लौटोगे, न मालूम कब दोबारा आदमी होगे। बहुरी न ऐसा दांव, फिर दोबारा दांव मिले न मिले, अवसर आए न आए या कब आए, बहुर न ऐसा दांव नहीं फिर मानुस होना। क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना, और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, क्या ताक रहा है, दिखाई गिर क्यों बना है, तमाशबीन क्यों बना है, लूट ले अजहू चेत गमार। बहुरी न ऐसा दांव नहीं फिर मानुस होना, क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना, पलटू मैं उरन भया। मोर दोस्त जिंदे, लहना है सतनाम का, जो साहे सो ले। पलटू कहते हैं, और ख्याल रखना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं उऋण हुआ, मुझे मिल गया। इतना और ऋण बचा था। जिस व्यक्ति को भी मिलता है उस पे इतना ऋण बचता है कि वो दूसरों को भी कहते। पलटू कहते हैं, मैंने अपनी गठरी भर ली, खूब दिल भर के भर ली, कुछ कमी नहीं छोड़ी, संतोष के तखत पे विराजमान हो गया हूं, तूर अठपहरा बाजे। इतना ऋण और बचा था कि तुमसे कह दूं कि कैसे मैंने लूटा, कैसे मैंने पाया, और कैसे पाके मैं धन्यभागी हुआ। पलटू मैं उरिन भया, अब मेरी झंझट मिटी, मुझसे मत कहना पीछे, मैंने ऋण चुका दिया। मोर दोस्त जिंदे, इसलिए मुझे कोई भूल के भी दोष ना दे पीछे, फिर मुझसे मत कहना कि पलटू तुम्हें मिल गया और हमको खबर ना थी। हम तुम्हारे पास ही थे, हमें बता तो देते कि खजाना इतने करीब है। तुमने खोद भी लिया, गठरी भी भर ली, बैठ भी गए सिंहासन पर, आनंद में मगन भी हो गए, और हम भटकते ही रहे और अंधेरे में टटोलते ही रहे। हमें खबर तो दे देते, पुकार तो दे देते, जरा हमें चेता तो देते, फिर मुझसे मत कहना, मुझे दोष मत देना। पलटू बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। पलटू मैं उरन भया, मोर दोस्त जिंदे, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। ना, अब मैंने सब दरवाजा खोल दिया, सीधी सीधी बात कह दी कि ये पड़ा है सतनाम का लहना, ये प्रभु स्मरण का धन है, जिसको लेना हो ले ले। फिर पीछे मुझसे मत कहना कि हमको खूब भटकाया, बता देते तो ना भटकते। पलटू के इन वचनों पर ध्यान करो। तुम्हारा जीवन नरक है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कब तक देखते रहोगे? पत्थर की मूर्त हो गए हो। थोड़े हिलो चलो, थोड़ा उठो, थोड़े जीवन को गति दो। प्रभु सामने खड़ा है, प्रभु चारों तरफ विराजमान है। इसकी स्मृति को जगाओ, इस आह्लाद को अपने भीतर उतरने दो। ये किरण तुम्हारे भीतर जाना चाहती है, ये किरण तुम्हारे अंधेरे को तोड़ना चाहती है, ये सूरज तुम्हारे भीतर प्रभात बनना चाहता है। आंख खोलो। और ऐसी भी बहुत देर हो चुकी, कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, कितनी लंबी यात्रा तुमने की है, और सिर्फ धूल धमास के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगा। धन लगा ही नहीं, धन लगता ही नहीं हाथ जब तक ध्यान ना लगे। ध्यान कुंजी है धन की, असली धन की। असली धन यानी जो मिल जाए तो फिर कभी खोता नहीं। ये धन तो मिल मिल के खो जाता है, ये धन तो मिला भी तो ना मिला बराबर है। धनी होके भी तुम देखते नहीं लोग कितने गरीब हैं, सब है उनके पास और भीतर कुछ भी नहीं है। भीतर कोरा सन्नाटा और अंधेरा है, रुदन और आंसू भरे। बाहर तिजोरी भरती चली गई है और भीतर आत्मा होती चली गई। जितनी तिजोरी भर ली है उतनी ही आत्मा बेच डाली। जीसस ने कहा है, अपनी आत्मा को बेचकर अगर तूने सारे संसार को भी पा लिया तो क्या?
तूने बड़ा गलत सौदा कर लिया।